औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे। आज हमने बात करनी है सदका जारिया। सदका जारिया की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और मरने के बाद हमें किस तरह से इसका सवाब मिलेगा। सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो कि ज़िंदगी में तो हमें इसका सवाब मिलता है, लेकिन मरने के बाद भी इसका सवाब जारी रहता है। मतलब ज़िंदगी में तो हमने जो काम कर लिए उसका सवाब हमें मिल गया, लेकिन सदका एक ऐसी चीज़ है, सदका जारिया, जो कि हम मर भी जाएंगे तो उसका सवाब भी ता क़यामत हमें मिलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब मर जाता है तो उसके तमाम अमाल रोक दिए जाते हैं सिवाय 3 के, और जिसका सवाब जब तक क़यामत है तब तक उसे मिलता रहेगा। ये जब तक भी वो चीज़ काम कर रही है या जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ से, तब तक उस इंसान को इसका सवाब मिलेगा। नंबर 1 पे वो चीज़ क्या है? हमने कोई मस्जिद बना ली, कोई स्कूल बना लिया, कोई कॉलेज बना लिया, कहीं कुआं खुदवा लिया, कहीं मोटर लगवा ली, मतलब इस तरह का काम जो करवा लिया, तो जब तक भी वो इस्तेमाल में रहेंगी, लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, तब तक उस इंसान को उसका सवाब मिलता रहेगा। नंबर 2 पर है इल्म। ऐसा इल्म जो कि वो पीछे अपने छोड़ कर गया। उसने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया है, दीनी तालीमात दी हैं और इस तरह से दीन को फैलाया है कि उसका जो इल्म है वो बाद में भी रहती दुनिया तक काम आएगा। नंबर 3 पर है नेक औलाद। नेक औलाद जो कि आपके लिए मग़फ़िरत का सबब बने, पीछे आपके लिए दुआएं करे, आपके लिए, आपके सालों सब आपके लिए पढ़े, आपके लिए दुआ करे, तो ये भी नेक औलाद भी बहुत बड़ा सदका है। सदका जारिया देखें कितनी बड़ी एक नेमत है, कितना बड़ा इसका सवाब है कि ज़िंदगी में तो ज़िंदगी के बाद भी एक चीज़ जारी है। ज़िंदगी में तो हमने काम कर लिया, हमें सवाब मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जब हम मर गए हैं तो उस चीज़ का सवाब हमें तब भी मिल रहा है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है। सोचें, इस बारे में सोचें कि क्या हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया है, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगियों में कोई हमसे ऐसा काम ले लें जो कि हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, हमारी निजात का सबब बन जाए। दुआ किया करें, कोशिश किया करें। अल्लाह ताला दुआओं के साथ साथ कोशिश भी बहुत ज़रूरी है। और आप देखें सदका जारिया का कितना बड़ा सवाब है। अच्छा, सदका जारिया ये नहीं कि सिर्फ इंसान इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इंसानों के अलावा अगर जानवर भी उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, परिंदे उठा रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी अल्लाह ताला की मखलूक इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी, तो फिर उसका भी सवाब आपको मिल रहा होगा। अच्छा, सदका जारिया में ये नहीं होती कि इंसान की नीयत देखी जाती है, दौलत पैसा ये नहीं देखा जाता। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कहीं पर कुआं खुदवाएं, कहीं पर नलका लगवाएं, कोई मस्जिद बनवाएं, कोई स्कूल बनवाएं, कॉलेज बनवाएं, या कुछ भी इस तरह से करें। आप छोटे छोटे काम करके भी हम अपना सदका जारिया बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर दरख्त लगा लिया, उस दरख्त के साए से, या अगर वो फलदार दरख्त है तो वहाँ से कोई अगर जानवर फ़ायदा उठाते हैं, परिंदे फ़ायदा उठाते हैं, तो ये भी सदका जारिया है। आपने किसी को कुरान पाक पढ़ा दी है, कोई इल्म दे दी है, ये भी सदका जारिया है। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देती हूँ, अपनी ही मिसाल देती हूँ। जो खजूर की गुठलियाँ होती हैं और जो ये खट्टी इमली हम इस्तेमाल करते हैं उसकी गुठलियाँ होती हैं, तो पता नहीं मेरे जहन में ये चीज़ कैसे आई, मुझे नहीं पता। लेकिन जब हमारी नीयत साफ़ होती है और हम एक चीज़ का ज़हन बना लेते हैं कि हमने ये काम करना है, बस आपने नियत करनी है, कोशिश करनी है, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद ही खोल देते हैं। तो मैंने ना वो, बस मेरे जहन में आया, मैंने वो धो कर ना उन्हें खुश्क करके जमा करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपनी अम्मी से ये चीज़ शेयर कर रही थी कि मैं ना इस तरह से ना जमा कर रही हूँ, तो वो मुझे कहने लगी कि ये तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो ये तो बाज़ार में भी मिल जाएंगी ना पैसों से। तो फिर मेरे दिल में एक बात आई कि हाँ, वो पैसों से मिल जाएंगी आपको, आजकल हर चीज़ मार्केट में आपको मिल जाती है ईज़िली, लेकिन जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरी नीयत है, जो मेरा खलूस है, अपने रब से जो मेरा एक कनेक्शन है, वो चीज़ उसमें नहीं होगी। जो मैं इतनी मेहनत से एक एक कतरा करके जमा कर रही हूँ, और मेरी नीयत ये है कि वो जब काफ़ी सारी लाख 2 लाख या इतनी जमा हो जाएंगी, तो मैं किसी ऐसी जगह पर उन्हें दे दूँ कि लोग उस पर तस्बीहात पढ़ें और उसका सवाब ताज़िंदगी हमें मिलता रहे।
تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کر بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس بہت ساری دولت ہو، تو تبھی بھی آپ اپنا صدقہ جاریہ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے بھی انسان اپنے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے اپنی راہیں خود کھولنی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا کریں اور اس بارے میں ہم نے سوچیں، کیونکہ یہ ہم عارضی زندگی ہے جس زندگی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہم گھر بناتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، اتنی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں وہ چیزیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو ہمارے کام کی ہو۔ تو اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا کریں، کوئی ایک کام ایسا کریں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی نجات کا سبب بنے۔ اپنے بارے میں یہ چیز سوچیں اور یہ ہمیں سوچنی چاہیے، اور سوچیں اس بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم سے ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی کوئی ایسا زندگی میں کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا کریں کہ ہم اپنا ایسا کوئی نیک عمل چھوڑ جائیں جو ہمارے کام آ جائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔